चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इस टॉपिक को समझ लो कि ये है क्या, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर का फ्लो समझा देता हूं पहले। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो, क्या हो, dy by dx हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x और y है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x है, y है, डेरिवेटिव है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं चलो, डिफरेंशियल इजी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैंने लिखा कि x dy by dx plus y is equals to 0, या मैंने लिख दिया x square plus d square y by dx square plus 2 dy by dx is equals to 0। तो इसमें ये सारी जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ये कैसी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? बस इसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को पहली एक्सरसाइज में जो टॉपिक डिस्कस किया वो है ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने डेरिवेटिव सॉल्व किए थे तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मतलब दो बार डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर मतलब तीन बार डेरिवेटिव। तो भैया ऑर्डर क्या होता है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो अपना ऑर्डर होगा। वो क्या होगा? अपना ऑर्डर। अब जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy by dx, तो ऑर्डर कितना है 1। अरे dy by dx मतलब एक ही ऑर्डर है। ये वाली इक्वेशन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, इसके लिए ऑर्डर कितना अपना 2। अब डिग्री क्या होती है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसका जो पावर होता है वो अपने लिए क्या होता है, डिग्री होती है। तो भैया जैसे इसका dy by dx का पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? ऐसे d square y by dx square का भी पावर कितना है, तो इसका डिग्री कितनी है? अरे समझा कि नहीं? डिग्री दोनों के लिए 1 थी, मगर इसका ऑर्डर कितना था 1 और इसका ऑर्डर कितना था 2। अरे समझा कि नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को बताने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा। रूट वगैरह दिया है, क्यूब रूट दिया हुआ है, तो वो सबको पहले क्या करो, हटाओ, और उसके बाद ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। समझा कि नहीं? अगर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया, वैसे तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री देता नहीं है बट बता देता हूं, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, क्या आ गया, तो आप उसके डिग्री को नहीं बता सकते। आप उसके डिग्री को नहीं बता, क्योंकि वो एक्सपांशन होगा तो डिग्री कुछ और हो जाएगी, इसीलिए हम लोग डिग्री को बता नहीं सकते। हमेशा याद रखना, जिसका आपने ऑर्डर देखे डिग्री उसी का देखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला x d square y by dx square the whole square plus dy by dx the whole raised to 4 plus y raised to 5 is equals to 0। मैं अगर आपसे पूछूं कि what is the order of this equation, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो सर ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना है 4। हां डिग्री 4 है। अभी मानूंगा चप्पल से, अभी मैंने क्या बोला, जिसका ऑर्डर देख रहे डिग्री इसकी ऑर्डर 2 है तो डिग्री भी इसी की देखेंगे ना, तो डिग्री कितनी 2। समझे? जिसका ऑर्डर देखे डिग्री भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहारा नहीं समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर है? ऑर्डर और डिग्री का कांसेप्ट समझ में आया? पहली एक्सरसाइज देखो ओरली सॉल्व करेंगे, निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज। कहा कि 8.1 डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन d square x by dt square plus dx by dt the whole square plus 8 is equals to 0। what is the order 2, what is the degree 1। कहां से? अब भी बताया ना, उसका पावर कितना है 1, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई? अरे पावर को डिग्री बोलते हैं यार। सेकंड वाला देखो, d square y by dx square the whole square plus dy by dx the whole square is equals to a square। ऑर्डर कितना? उसी का डिग्री देखो कितना, तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। इसमें देखो d raised to 4y upon dx raised to 4 plus 1 plus dy by dx the whole square का क्यूब। ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है, हां डिग्री 1। वो एक्सपांशन कर सकता हूं मैं इसका, a plus b the whole square। सर जैसा सिंपल, अरे भैया सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, a plus b the whole cube, तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b। अरे हाँ है ना? अब जरा वो dy by dx के स्क्वायर का क्यूब करो तो कितना होता है, dy by dx का पावर 6 होता है, बट सर वो रहेगा तो dy by dx ही। अरे हाँ है ना?
मेरे लिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 4 ही है, तो डिग्री मेरे लिए कितनी रहेगी? मैं कंफ्यूज कर रहा था। हाँ मैं कंफ्यूज जानबूझ के इसीलिए बता रहा था कि हम लोग सोच सकते हैं ना कि ओपन करेंगे तो dy by dx थोड़ी बदलेगा सर, वो तो dy by dx ही रहेगा, उसकी डिग्री बदलेगी, ऑर्डर नहीं बदलना है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 4, तो डिग्री उसी की देखेंगे ना। बात कर थर्ड वाला, फोर्थ वाला, डैश का मतलब क्या होता था याद है ना? डैश का मतलब भी डेरिवेटिव भी होता है। तो देखो भैया डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, तो वहां देखो ट्रिपल डैश दिया हुआ है, तो ऑर्डर कितना 3, उसी का डिग्री कितना 2। अरे समझ गए ना? पांचवे में देखो रूट दिया हुआ है बच्चे, तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, याद आ रही है? इजी है ना? क्या दिया? रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू dy by dx का होल रेज़ टू 3 by 2। 3 1 by 2 का मतलब रूट होता है, मतलब यहाँ पर भी रूट ही है, यहाँ पर भी क्या है रूट है। तो भैया ये पांचवा प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ दिस साइड, स्क्वेयरिंग बोथ दिस साइड। क्या आ जाएगा? एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वेयरिंग बोथ। तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया? क्या बचा? 1 प्लस 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 से 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? dy by dx का होल रेज़ टू द होल क्यूब। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 the whole divided by dy by dx का होल स्क्वायर is equals to dy by dx का होल क्यूब। अरे हाँ है ना? इसको इधर फेंक दो, तो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर is equals to dy by dx का होल क्यूब into dy by dx का होल स्क्वायर। इससे मैं पावर ऐड कर दूं, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? तो dy by dx का पावर 5। सही बात है बच्चा? हाईएस्ट ऑर्डर 1, उसका डिग्री हाईएस्ट देखेंगे तो 1, और ये डिग्री कितना आ गया? पढ़ना। छठा देखो, साफ साफ दिख रहा है, dy by dx is equals to 7 d square by dx square। क्या होगा बोलो? ऑर्डर 2 डिग्री 1, dy by dx is equals to 7 d square by, तो सर दिख रहा है इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है? ऑर्डर 2 डिग्री 8वां 1/6 था ना पावर में। ध्यान से देखो क्या दिया है? dq by, मैंने बोला ना जब तक कि वो फ्रैक्शन हटेगा नहीं तब तक के आंसर बोल, ये 9 है ना, तो यहाँ से 6 हटाना है ना मुझे 1/6, तो मैं क्या बोलता हूँ? जैसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, तो टेकिंग 6 पावर बोथ दी साइड, 6, तो 6 से 6 क्या आ जाएगा? टेकिंग 6 पावर 9 की पावर कुछ भी उससे तो कुछ लेना देना, टेकिंग 6 पावर बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा भैया? सर ये हो जाएगा dq by dx क्यूब, 1/6 और 6 आएगा ना, तो 6 से 6 9 के पावर में 6। अब देखो हाईएस्ट पावर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3, so ऑर्डर 3 डिग्री हो गया। सिंपलीफाई करेंगे तभी आंसर देंगे, इजी था ना? यही है ऑर्डर 8 डिग्री होगी पहले एक्सरसाइज। सेकंड है, क्या सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन 2 भी है क्या? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर द गिवन फंक्शन, अच्छा सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन मैं सॉल्व करवाता हूं, पहले इसको लिख लो, बाद में आएंगे, पहले तो समझ में आया ना ऑर्डर डिग्री क्या है, फिर आते हैं उसके ऊपर। हम लोगों को ना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, चैप्टर का जरा फ्लो समझ लो। पहली एक्सरसाइज जो थी वो ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज ना हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर बेस्ड है, चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं। हम लोग को ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी पड़ता है, कैसे बनाते हैं हम लोग उस पर भी आएंगे। फिर अगर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, एक तो हो गया बनाना, उसको बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सी के टर्म्स में आता है, प्लस सी लिखते हैं वैसा आता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं आता, पर्टिकुलर है, मतलब उसमें आपको x और y की वैल्यू देता है, वो रखने के बाद c की वैल्यू निकालो और फिर c की वैल्यू भी पुट कर दो,
तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के चार तरीके, सॉल्यूशन निकालने के चार तरीके। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा होमोजेनियस इक्वेशन। ये चार टाइप के टाइप्स है सॉल्यूशन निकालने के लिए। वन बाय वन सबके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना। क्लियर है? गेम समझ में आया एक्सरसाइज का? अब इसी एक्सरसाइज में 8.1 में हम लोगों को देखो जरा एक क्वेश्चन दिया है बच्चों। For in each of the following example, verify that the given function is the solution of the corresponding differential equation। आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कि चेक करो कि वो जो सॉल्यूशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? पहले वाले में xy is equals to log y plus k। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो बच्चे, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कोई बाजू में जो इक्वेशन दी है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिंपल सवाल ये उठता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको कितनी बार डेरिवेटिव लगाना है ना? सॉल्व करना है ना, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो वहां तो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेरे को दिख रहा है वहां y डैश है, y डैश है मतलब एक ही बार डेरिवेटिव। बट अगर वो नहीं दिया होता, खाली डायरेक्टली बोलता कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाना? ऑलवेज रिमेंबर, किसी इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर। आर्बिट्री कांस्टेंट a b c d कांस्टेंट है बट उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आप उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला x plus dy by dx सॉरी x plus ky is equals to 0। अब इसमें k एक कांस्टेंट है, कितना है? 1। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर k नहीं जा रहा है तो रीसब्स्टिट्यूट वगैरह करके k की वैल्यू निकाल के फिर पुट करनी है। मगर डिफरेंशिएट कितनी बार होगा? जैसे ये वाली इक्वेशन ax plus by is equals to 0, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? तो आप इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। अच्छा ये अगर मैं बोल दूं तो c1 plus c2 x is equals to 0, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? हां यहां गड़बड़ कर दी। और पावर c1 plus c2 है ना, है तो दोनों कांस्टेंट और बीच में प्लस की साइन है, दो कांस्टेंट ऐड करेंगे तो आएगा तो कांस्टेंट। दिखने के लिए c1 c2 है बट बेसिकली ऐड करने के बाद एक नया कांस्टेंट लिख सकता ना उसको मैं। दिख रहा है? बोलने मतलब ये कि इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे? एक बार। ये ध्यान रखना। क्लियर है? हां उसके ऊपर अब सर देख के बताओ उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? समझ में आया ना? सर नहीं भी बोलता तो भी हम लोग एक ही बार करते हैं, बट वो तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि चेक करो कि क्या ये बनने वाला है y dash is equals to सॉरी y dash into 1 minus xy is equals to y square। स्टार्ट करें ना? चलो चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो xy is equals to log y plus क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव याद है ना सबको? इसमें u भी लगेगा। क्या होगा? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x इज log y का 1 upon y dy by k तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, इसको उठा के इधर ले आओ या इसको उठा के इधर ले लो। x dy by dx माइनस 1 upon y dy by dx प्लस y इधर आया तो दोनों में से dy by dx कॉमन, कैंसिल कहां से? x minus 1 upon y is equals to minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, चलो dy by dx xy minus 1 upon y minus 1। माइनस कॉमन ले, क्यों माइनस कॉमन ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर 1 minus xy चाहिए ना, अपना xy minus 1 है इसीलिए मैंने माइनस क्या ले लिया? कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 minus xy। ये y को इधर फेंक दो तो कितना हो गया? माइनस y। माइनस से माइनस dy by dx को मैं लिख सकता हूं ना y dash 1 minus xy is equals to y। यही तो बनाना था। तो सर given equation is the solution of the differential equation। ऐसा शो करके बता, इक्वेशन सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? आपका अंतर्यामी है। अरे मतलब हां सॉल्यूशन है।
मैं डायरेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, आप कैसे नहीं होता है आपको क्या लगता है आप न्यूटन की यूनिट है? काश करते ही नहीं ये सब काम। वही ना बच्चों को परेशान कर देगा। वही तो परेशान कर रहे थे, एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया इनकी। सही में दुनिया जहान की चीजें छोड़ के पता नहीं किसमें पड़े हैं। नहीं देखो फीफा छोड़ के आप लोग ये सब कर देखो इधर लिखा ले लो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर दिया हुआ है ना, देखो यार x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस n x dy बाय dx प्लस n y इज इक्वल टू 0। बच्चे लोग इसको सॉल्व करने के दो तरीके, इसको सॉल्व करके ये बनाओ या फिर इसमें देखो आप d स्क्वायर y बाय dx निकालो, आप dy बाय dx निकालो और इसका LHS कंसीडर करो, उसमें dy बाय dx और d स्क्वायर y बाय dx की वैल्यू पुट करो और चेक करो कि वो 0 आ रहा है या नहीं। समझा? ये आसान तरीका है। बनाने जाओगे इससे ये ना तो लेंथी पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम लोग dy बाय dx निकालते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकालते हैं और इसका LHS लेते हैं, उसमें सारी वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं 0 आ रहा है या 0 आया तो सॉल्यूशन, नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। पढ़ला? अरे मैंने बोला क्या समझा? हाँ बनाने जाओगे तो बनेगा, बट उसके लिए ना माथा मच्छी बहुत करनी पड़ेगी, उसको फिर इधर उधर इधर वहां से रीसब्स्टिट्यूट करो, रीअरेंज करो। करूं? नहीं सर तो y is equals to x raised to n, differentiating with respect to x, क्या हो जाएगा dy by dx, x raised to n का डेरिवेटिव याद ही है n x raised to n minus, सही बात है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, x raised to n का डेरिवेटिव n x raised to n minus 1, n minus 1 तो पहले से था minus 1, सिंपलीफाई कर लेते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर माइनस n और ये n माइनस मिल गई सारी वैल्यूज। अब LHS कंसीडर करो, क्या दिया था LHS? x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस nx dy by dx प्लस n x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कितना आया? n स्क्वायर माइनस n x रेज़ टू n माइनस n x dy by dx कितना आया? n x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस n y। ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसको मैं तोड़ के क्या ऐसा लिख सकता हूं x रेज़ टू n into x रेज़ टू माइनस 2, बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगा। ऐसे यहां पर n into l into n स्क्वायर, अरे आया ना, बोलो यार, इन दोनों का बेस सेम है, काम करो ना, यहाँ पे भी वही काम करो, जबरदस्ती का माथा बच्ची n स्क्वायर माइनस n, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ n। ऐसे ही इन दोनों का भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा n, सही है ना, प्लस n y। ध्यान से देखो, इसको x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर x रेज़ टू n माइनस n x रेज़ टू n माइनस n स्क्वायर x रेज़ टू n प्लस n y किसके बराबर है? माइनस x रेज़ टू n प्लस x रेज़ टू n माइनस n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर x, क्या बचा? वही तो था RHS। Therefore it is the solution of the given differential equation। समझा? नेक्स्ट देखो, ट्राई करोगे ना अभी, ये तो बड़ा आसान है, y is equals to e raised to x, तो dy by dx भी e raised to x है और e raised to x किसके बराबर है? y बन गया ना, dy by dx is equals to y। ऐसी फोर्थ वाला ट्राई करना, मैं ये लास्ट सिक्स वाला ले लेता हूं, हम सभी लोग याद है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर is equals to y, साफ साफ दिख रहा है a और b है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट कितनी बार डेरिवेटिव? दो बार। अच्छा क्या बनाना है, ये प्रूफ करना है, याद रखना, x y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx दा होल स्क्वायर is equals to y dy by dx। कोई काम यहाँ पर भी कर सकते हो, dy by dx निकाल लो, d स्क्वायर y by dx निकाल लो, LHS की वैल्यू निकालो, RHS की वैल्यू निकालो, दोनों देखो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं? अरे समझा? नहीं तो ऐसे कर बनाने जाओगे तो वही दिक्कत होगी। क्या दिया इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऐसे ही पड़ा रहेगा x स्क्वायर का 2x, ऐसी b
2y dy बाय dx, फाई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो 2ax प्लस 2by, चाहो तो 2 को कॉमन निकाल के इधर फेंक दो, रहा है ना, तो ax प्लस by dy बाय dx किसके बराबर हो गया? 0। सही बात है। हम लोग यहां से काम करो बच्चों, देखो माइनस प्लस ax को उठा के इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? by dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ax। मैं x को नीचे ले लेता हूं, b को इधर ले लेता हूं, तो माइनस a अपॉन b y अपॉन x dy बाय dx। ध्यान से देखो, सारा कांस्टेंट एक तरफ, सारा वेरिएबल। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 0 हो जाएगा सीधा, बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, इसमें लगाना पड़ेगा ub और इसमें लगेगा u बाय v। थोड़ा लेंथी है बट अपने आप आंसर बनेगा। सॉल्व करूंगी आप, देखो जरा ध्यान से, गरीब लोग हैं, ये अपना u मान लो और ये अपना v, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, तो y बाय x, यहां से लिखा y बाय x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर y बाय dx प्लस dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y बाय x इज इक्वल्स टू 0। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसमें लगाना पड़ेगा u बाय v, दवा u बाय v, y बाय x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, क्या होगा? x dy बाय dx माइनस y डेरिवेटिव of x is 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर को, तो ये x स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, एक x से x क्या हो जाएगा? द होल अपॉन में x स्क्वायर आएगा, उसको इधर फेंक देना तो वो 0 हो जाएगा। समझा मैंने क्या किया? x स्क्वायर को इधर फेंका, द होल अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर इनटू y बाय x है ना, तो एक x से एक x क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? x y d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x dy by dx into dy by dx, dy by dx the whole square minus y dy by dx is equals to 0। माइनस y उठा के इधर ले लो, क्या हो जाएगा? बना? अरे यही बनाना था ना भाई। Therefore given equation is the solution of differential equation। पढ़ लो, लिख लो। याद देखो एक्सरसाइज 8.2, यहां से अपने को क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बोला है एक्सरसाइज 8.2 में बच्चा लोग? पूरा ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आपको ध्यान देना, इससे पहले अपने को बता रहा था कि ये बन रहा है कि नहीं, चेक करो। इस बार अब आपको खाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 1, y is equals to ae raised to 3x plus b e raised to minus 3x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? 2। तो कितनी बार डेरिवेटिव लगाएंगे? 2 बार। तो लगाते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? dy by dx। a तो कोएफिशिएंट है, पढ़ा रहेगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, फिर चेन रूल में 3x का 3, फिर b e raised to 3x, e raised to minus 3x का e raised to minus 3x, फिर चेन रूल में माइनस। सही है बच्चा लोग? dy by dx थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3a raised to 3x प्लस माइनस माइनस 3b e raised to minus 3x। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, फिर 3a e raised to 3x, अरे e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, फिर चेन रूल में 3x का 3, ऐसी b e raised to minus 3x, फिर चेन रूल में माइनस 3 3 सा a e raised to 3x माइनस माइनस प्लस 9b e raised to minus 3x, दोनों में से 9 कॉमन ले लो, क्या बचा? a e raised to 3x प्लस b e raised to minus। ध्यान से देखो ये किसके बराबर है? तो मैं यहाँ लिख दूं 9y, गायब हो गया सब, हट गया ना,
इक्वेशन बनाना तो प्लस 9y को उधर ले लेते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0 बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। जी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सर, ऐसे ही मिलना चाहिए। वो बच्ची परेशान है, बोले सर मैं तो आत्महत्या कर लूं। मैं पहले ही बोला था ऐसा बिना चीज के हाथ पैर के नहीं बैठते बीच में, ऑफ कोर्स उसको डेरिवेटिव का मतलब ही नहीं पता, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सुन रही है, घबरा जाएगी ना बेचारा, ये क्या कर रहे हैं नंबर को इधर उधर करके। ठीक है ध्यान से देखो, सेकंड वाला देखो, ऐसा लगता है सबको। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक है। प्लस c1 अपॉन x है ना, वो c2 प्लस c1 हो जाएगा क्या? c1 अपॉन x है ना, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, डेरिवेटिव में कितनी बार लगेंगे? दो। लगाओ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy बाय c2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव c1 कोएफिशिएंट है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस c1 अपॉन x स्क्वायर dy बाय x स्क्वायर को उधर फेंक दो ताकि कांस्टेंट एक ही जगह रहेगा, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। तो x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसमें लगेगा uv, तो u डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx कितना हो जाएगा? d स्क्वायर y बाय, फिर dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। बस वहां ये बहुत अच्छा था। अरे समझा ना, हो गया ना, एलिमिनेट करना था, कर दिए, बात खत्म। देखो उसमें तीसरा नहीं लेता हूं, देखो चौथा जो है पहले वाले के जैसा है, बस a और b की जगह पर c1 और c2, तुम लोग का काम है सॉल्व करना, मैं इसी में पांचवा ले लूंगा। सब नहीं कर रहा हूं क्या? y स्क्वायर, देखो हाँ भी बोल रहा है कोई बेशक, x प्लस सीधा सर थर्ड वाला कराओ और उसके बाद फिर कमांड दे रहे बच्चे, बताओ सर प्लीज क्विक टेस्ट। अब इंग्लिश पढ़ाना है मुझे। चलिए नहीं सर, हम लोग तो ऑर्डर वाले फॉर्म में नहीं, हम लोग तो रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में बात करेंगे आपसे। y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e raised to x, ठीक है, दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, कितनी बार डेरिवेटिव लगेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy बाय dx इसमें लगेगा uv, क्या लगेगा इसमें? लगाओ uv, तो u डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x प्लस e raised to c1 0, c2 डेरिवेटिव of x is 1, सही बचा लो, c1 प्लस c2x e raised to x, और यहाँ पर e raised to x into c2 dy में किसको किधर फेंक दूं मैं? एक काम कर सकते थे हम लोग, पहले ही थोड़ा आसान कर सकते, सुनो थोड़ा गेम आसान हो जाए, इसको क्या करो ना, e raised to x को नीचे लेकर हां, तो पहले ही c1 0 हो जाएगा, यस दूसरी बार लेके पहले डेरिवेटिव लूंगा तो x तो 1 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? c2, दोबारा डेरिवेटिव मारेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, गेम आसान हो जाएगा। यस तो y अपॉन e raised to x, यहाँ पर क्या है? c1 प्लस c2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसमें u बाय v लगेगा, u dy बाय dx, फिर माइनस y e raised to x का e raised to x अपॉन e raised to x का स्क्वायर, c1 का 0, ये c2 x का डेरिवेटिव, दोनों में से e raised to x को, एक e raised to x से e raised to x dy by dx minus y upon e raised to x is equals to c2। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये u by v लगेगा, जब इसको डेरिवेटिव लगाऊंगा तो c2 तो 0 हो जाएगा, इसमें u by v लगेगा ना, तो u डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, और ये y dy by dx का d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y का कितना आ जाएगा? dy by dx, फिर माइनस ये इसी पड़ा रहेगा dy by dx माइनस y e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x अपॉन e raised to x, स्क्वायर है ना सर, दोनों में e raised to x से कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे, एक e raised to x को इधर फेंक देंगे, तो वो तो 0 होगा, तो बचेगा क्या? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर
माइनस dy बाय dx, इसको बाहर निकालो, माइनस dy बाय dx माइनस माइनस प्लस, अरे सही है ना भाई, माइनस dy बाय dx माइनस dy बाय dx 2 टाइम ना, माइनस 2 dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू 0, गया आर्बिट्री कांस्टेंट, हो गया आंसर। पांचवा भी ले लो, देख लो क्या दिया पांचवा, Square is equals to y square is equals to x plus c the whole cube। देखो अगर आप ना दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, दोनों साइड कितना ले लो क्यूब रूट, तो यहाँ से सर 2/3 हो जाएगा और यहाँ से क्यूब और क्यूब रूट गया, c का कांस्टेंट है तो सीधा 0 हो जाएगा और x का कितना आ जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आया ना, लगाओ ठीक है, क्यूब रूट बहुत दफा सारे दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि है ही नहीं, सपाट है सर। तो ये 2/3 हो जाएगा और ये x प्लस क्यूब और क्यूब रूट, ये 2/3 समझा ना, क्यूब रूट का मतलब 1/3 है। अब लगा तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें लगेगा x प्लस 2n, तो n x रेज़ टू n माइनस 1, बट सर x की जगह y है तो dy बाय ये इस x सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x इज c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, इसको सिंपलीफाई कर लो, 2/3 3 बन जा 2 minus 3 minus 1/3 dy by dx is equals to 3 ऊपर 2 नीचे, या ऐसे लिख दो, इसको खाली इतना लिख देता हूं, ऐसा अच्छा लगेगा है ना, नीचे लेकर आके प्लस कर देते हैं और प्लस का मतलब क्यूब रूट, तो 2/3 क्यूब रूट ऑफ y dy by dx is equals to बन गया चिंदी। साफ साफ दिख रहा है, बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितनी बार डेरिवेटिव लगाएंगे, एक बार, करोगे ट्राई। दूसरे वाले में देखें, बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab, दो ही है तो कितनी बार डेरिवेटिव लगाओगे, दो बार, हो जाएगा सॉल्व। अभी ऊपर सॉल्व किए ना इतने सारे एग्जांपल में, तीसरा वाला ले रहा हूं, जरा देखिए, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू 35a, कितनी बार डेरिवेटिव लगाएंगे, एक ही बार लगा सकते हैं क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² प्लस 3y² dy बाय dx, और यहाँ पर 35a, x का डेरिवेटिव 1 बस सर 8 तो हटा नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 35a की ये वैल्यू है ना बच्चों, तो इस इक्वेशन 1 में 35a की जगह ये रख दो, हट जाएगा 35, खत्म। तो क्या होगा, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 35a की जगह मैं क्या रखूंगा, 3x² प्लस 3y² dy बाय और क्या बचा है, x बचा है ना, 35a की जगह पर आपने रखे ना ये वैल्यू, तो x तो है, बस हो गया सही है, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x³ हां क्या ना इधर तक छोड़ सकते हैं, नहीं सिंपलीफाई करने का, माइनस x³ माइनस y³ इज इक्वल्स टू 0, 3x³ में से एक x³ गया तो 2x³ माइनस y³ प्लस 3xy² dy बाय dx इक्वल्स टू 0, बन गई इक्वेशन आसान। yes लास्ट वाला x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 4b² एकदम साफ साफ दिख रहा है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट और डेरिवेटिव लगाओ सीधा 4b² का 0 हो जाए, तो 2x प्लस 4 2y² y² का कितना होगा 2y dy बाय dx, हो गया चिल्ली। तो ये बात थी, ये हम लोग अभी क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे, अब निकालेंगे सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन दो तरीके के, पहले भी बताया था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जिसमें c के टर्म्स में आंसर आए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आपको एक कंडीशन दिया रहेगा x और y की, उसको पुट करो और c की वैल्यू निकालो, तो वो पर्टिकुलर हो गया ना, क्योंकि पर्टिकुलर केस के लिए आपने सॉल्व किया। ठीक है, पहला मेथड आपको सॉल्यूशन निकालने का जो दिया है वो है वेरिएबल सेपरेबल। क्या मतलब वेरिएबल सेपरेट, नाम नहीं आंसर है, वेरिएबल को सेपरेट करो, मतलब सारा x एक जगह सारा y एक जगह, और उसको इंटीग्रेट कर, क्या कर दो इंटीग्रेट, और आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। इक्वेशन बनाते हो तो डेरिवेटिव लगाने थे ना, तो सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन। देखो जरा, वेरिएबल
सेपरेबल इक्वेशन मेथड, पहला टाइप चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, उसी में आप लोग को एग्जांपल भी दूंगा मैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग यहाँ पे देखो। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया है? dy बाय dx x स्क्वायर y प्लस मुझे y एक जगह चाहिए और x एक जगह। क्या इन दोनों में से मैं y कॉमन ले सकता हूँ? बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस, अरे हाँ यार, और यहाँ पर क्या बचेगा? dy बाय dx। y को नीचे ले लो, dx इधर ले लो, तो dy अपॉन y, और यहाँ पर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 1 dx। हो गया, x एक जगह और y एक जगह। इसको वेरिएबल सेपरेशन कर दिए, वेरिएबल सेपरेट। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dy बाय y, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता था? log x, तो 1 अपॉन y का क्या होगा? log, और ये x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, और 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c। दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से प्लस सी उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस सी होगा ना, दो कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट ही बनना, तो इसलिए क्या लिख दिया? c। बस ये हो गया इक्वेशन, सॉल्यूशन। मगर कभी-कभी हम देखो x और y की कंडीशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल। अगर आपको कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 0 होगी तो y 1 होगा, तो फिर इसको पुट करो और c की वैल्यू निकालो, और फिर वो c की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझा? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इसमें देखो सेकंड वाला बड़ा आसान है। d थीटा बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस k थीटा माइनस थीटा नॉट। ये थीटा माइनस थीटा नॉट नीचे ले लो, और माइनस k dt, टेकिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का क्या होगा? log ऑफ मॉड ऑफ x, और ये माइनस k dt का कितना हो जाएगा? t प्लस t। हो गया आंसर। वे आसान है ना? नेक्स्ट देखो, मैं फोर्थ वाला ले रहा हूं, y क्यूब माइनस dy बाय dx इज इक्वल्स टू x dy बाय dx। माइनस dy बाय dx इधर लेकर आओ, प्लस dy बाय dx प्लस x dy बाय dx इज इक्वल्स टू, दोनों में से dy बाय dx कॉमन, क्या बचेगा? 1 प्लस x y क्यूब, dx ऊपर 1 प्लस x नीचे, y क्यूब इधर, dx ऊपर 1 प्लस x नीचे, dy इधर पहले से था, y क्यूब नीचे, इंटीग्रेटिंग चाहो तो y क्यूब को कहां फेंक सकते हो? ऊपर, तो dx अपॉन 1 प्लस x, और ये कितना आ जाएगा? y रेज़ टू -3 dy। 1 अपॉन x का log ऑफ मॉड ऑफ x, ये बना x रेज़ टू n, तो -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस, तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x y रेज़ टू -2 अपॉन -2 प्लस, तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x, इसको नीचे ले आओ, तो -1 अपॉन 2 y स्क्वायर प्लस, -2 नीचे आए तो क्या हो जाएगा? प्लस 2, माइनस ये वाले माइनस को ऊपर लिख दे। समझा? हो गया सॉल्यूशन। इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? चलो, क्योंकि हम लोग इसमें c की वैल्यू निकाल रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आसान है, इससे पहले डेरिवेटिव लगा रहे थे, अब क्या लगा रहे हैं? इंटीग्रेशन। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उसमें फिर एक कंडीशन देगा x और y के लिए। जरा देखो वहां पे बोला कि x माइनस वाई स्क्वायर x dx माइनस y प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। कब निकालो? जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? इन दोनों में x है कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस y स्क्वायर dx। ये माइनस पूरा उठा के इधर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? इन दोनों में से y कॉमन, तो क्या बचेगा? साफ साफ दिख रहा है, 1 प्लस x स्क्वायर को नीचे, यहाँ से 1 माइनस y स्क्वायर को नीचे, अरे हाँ है ना, dx, और ये कितना आ जाएगा? y अपॉन माइनस y स्क्वायर dy। टेकिंग इंटीग्रेशन याद करो, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, कोरोलरी log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो सर x स्क्वायर का डेरिवेटिव
2x 2x 1 का तो 0 होगा, x स्क्वायर का कितना होगा 2x 2x नहीं है सिर्फ x, तो 2 अरेंज कर देते 1 upon ऐसी 1 का 0 माइनस y स्क्वायर का माइनस 2 आएगा, yes तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस 2 से क्या कर देते डिवाइड कर देते, सही ना, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस पहुंच गया f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। ध्यान से देखो तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, ऐसे माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस log c। अब आपने क्यों log लिया, बाकी सब भी log में है ना, हाँ तो logs को हम लोग log से log क्या कर सकते हैं कैंसिल, Cancel। इसी माइनस पूरा इस साइड आया तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 1 upon 2 log of mod of 1 plus x square plus 1 upon 2 log of mod of 1 plus y square, sorry 1 minus y square is equals to, log c दोनों में हाफ है, yes कॉमन लेके इधर फेंकूंगा तो इधर 2 हो जाएगा, हाँ आया ना भाई, log of mod of 1 plus x square plus log of mod of 1 minus y square is equals to 2 logs 1 by 2 है ना, 2 पर आ जाएगा log a plus log b can be written as log ab, अरे हाँ है ना, और ये कितना आ जाएगा log c स्क्वायर, log से log कैंसिल तो 1 plus x square 1 minus y square is equals to c square। अब आपको c की वैल्यू निकालनी, उसके लिए आपको x और y दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू यहाँ 2 रख दो, y की वैल्यू 0, 2 का स्क्वायर 4 4 plus 1 5 1 minus 0 0 1 1 5 1 जा 5 c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5, Five। टेकिंग स्क्वायर रूट both तो sides c स्क्वायर मिल गया ना डायरेक्टली, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को 1 बना कर रखते हैं, बाद में जो भी वैल्यू आ रही है c की वो इधर रख देंगे, कितनी आ रही है 1 डायरेक्टली लिखा ना, चलेगा ना, आप लोग ऐसा सॉल्व करना कि when x is 2 y is 0 सॉल्व करके c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, 1 plus x square 1 minus y square is equals to 5, पर्टिकुलर केस सॉल्व करके निकाले ना, yes इसीलिए नाम क्या रखा पर्टिकुलर, particular log c square कैसे आ गया 2 log c तो पावर पे गया ना, लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को पावर में लिख सकते हैं या पावर को मल्टीप्लिकेशन, भूल गया प्रॉपर्टी, एक और खेलूं नहीं सर मत खेलो ठीक, y into 1 plus log x dx by dy, ये मैंने नहीं किया तो कैमरामैन जानना होगा प्रॉपरली कैमरा होल्ड, ठीक है, तो रिकॉर्डर को आना पड़ा कैमरा सही करने के लिए, एक्सपीरियंस चाहिए लगता है कैमरा होल्डर, तो y into 1 plus log x dx by dy dx by dy minus x log x is equals to 0, साफ साफ दिख रहा है, इस माइनस x log x को उठा के इधर ले लो बच्चे लोग, क्या आ जाएगा प्लस x log x, यहाँ पर क्या बचेगा y into 1 plus log x dx by dy, सही है, मैं dy इधर लेता हूँ, y नीचे लेता हूँ और x log x को इधर ले लेता हूँ, 1 plus log x upon x log x dx एक जगह dy ऊपर y इंटीग्रेटिंग, बोतल का है ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ u भी लगेगा ना इसमें, तो x log x का 1 x, x से x कैंसिल, क्या बचा, 1 फिर log x डेरिवेटिव x is 1, तो क्या आएगा log x मतलब f dash of x अपॉन, ऐसे ये 1 अपॉन y, अच्छा x और y की कंडीशन भी दिया है ना, x की वैल्यू e दिया है और y की वैल्यू e स्क्वायर दिया, तो ये बन गया f dash of x अपॉन f of x, बचा लो f dash of x अपॉन, क्या होगा आंसर log of mod of f of x, और यहाँ पर क्या होगा 1 upon y का log of mod of, दोनों log में तो c को भी किस में लिख देते हैं log में लिख देते हैं, सही बात है, इस log y को उठा के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो प्लस log y इधर आया तो माइनस log y इज इक्वल्स टू log c, log a प्लस सॉरी log a माइनस log b मतलब x log x अपॉन y इज इक्वल्स टू log c, log से log 10 तो x log x upon y is equals to c. C Now, what is the value of x? E. What is the value of y? E c. तो क्या होगा e into log e upon
e स्क्वायर इज इक्वल टू c। एक e से एक e log e कितना होता है 1, तो 1 अपॉन e इज इक्वल टू c मिल गया। तो यहाँ पर c की जगह पर कितना रख देंगे 1/3 बस हो गया। बस लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 7 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं दिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल्स का पावर सेम है। होमो का मतलब ये सेम। तो जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x² dy by dx plus xy d² y by dx square is equals to 0। तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इनका पावर अगर ऐड करूं 1 + 1 कितना होगा 2। दोनों का पावर कितना है, वेरिएबल्स का पावर 2 है ना। तो ये कैसी इक्वेशन है होमोजेनियस। कैसी इक्वेशन है तो d² y by dx square तो नहीं आता, dy by dx ही देगा आपको। तो आप ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे जब भी पावर क्या होगा सेम हो। तो ऐसी इक्वेशन को होमोजेनियस होगी। सॉल्व कैसे करते हैं, dy by dx को एक जगह रखेंगे, बाकी सबको एक जगह लेकर आएंगे। मतलब dy by dx = बाकी सब एक साइड और फिर y = xt रख देंगे। क्या रख देंगे y = और फिर जहां-जहां dy by dx निकालेंगे इसकी वैल्यू आएगी। dy by dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देगा, dy by dx की जगह पर ये वाली वैल्यू क्या करोगे पुट करोगे और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और फिर पुराना वाला मेथड वेरिएबल सेपरेबल से क्या करेंगे स्टार्टिंग का चेंज रहेगा, बाकी तो वेरिएबल सेपरेबल क्या है सेम ही। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो रहा है x dx plus 2y dx is equals to 0। एक मिनट, दोनों में dx का दिया dy सेकंड वाले में 2y के साथ में, तो यहाँ पर dy तो साफ साफ दिख रहा है। आप पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, जैसे खाली प्लस x dx को उठा के इधर ले लो, है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको होमोजेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको होमोजेनियस से सॉल्व करता हूं। वैसे इसको आसानी से लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल x dx को उठा के इधर ले लेते हैं। तो 2y dy कितना हो जाएगा -x dx, लगा दो इंटीग्रेशन, 2 बाहर जाएगा y² अपॉन ये x² अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस x² अपॉन ये हो गया। ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा था साफ साफ। यहां पर देखो जरा y² dx प्लस xy प्लस x² dy = 0। देखो यहां से अगर मैं x कॉमन भी लेता हूं ना तो भी y प्लस x रहेगा ही रहेगा, है ना। मतलब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे साफ साफ दिखा, इसका पावर 2, इन दोनों का पावर 2, इसका भी पावर, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सर बनाते हैं dy by dx एक जगह, बाकी सब एक जगह। तो dy by है dy, ये y² dx को इधर ले लो, तो xy प्लस x² dy इज इक्वल्स टू माइनस y² dx। अब dx इधर और ये पूरा नीचे, तो dy by dx किसके बराबर हो जाएगा -y² अपॉन xy प्लस x²। हो गया dy by dx और बाकी सब एक जगह। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट y is equals to xt, पुट y is equals to, तो भैया मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा dy by dx। इसमें लाना पड़ेगा u भी ना, तो u डेरिवेटिव ऑफ t प्लस t डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो यहाँ पर dy by dx की जगह पर इस इक्वेशन में मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, x dt by dx प्लस t, और यहाँ माइनस y की जगह पर क्या रखेंगे xt, स्क्वायर है तो स्क्वायर,
और नीचे क्या है x y की जगह पर xt प्लस x स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं भाई? कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा t प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल्स टू x dt बाय dx प्लस t प्लस t उठा के ले आओ, क्या हो जाएगा तो x dt बाय dx माइनस ऑफ t स्क्वायर अपॉन t प्लस वन, प्लस t इधर आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी प्लस वन द होल डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इज इक्वल्स टू x dt बाय dx। सिंपलीफाई करो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टी अपॉन टी प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस, चाहो तो दोनों में से माइनस टी क्या ले लो कॉमन ले, तो क्या बचेगा यहाँ पर सर 2t प्लस 1 बचेगा अपॉन t प्लस 1 सेम। यार बाहर 2 को भी तो ले सकते हैं, बाद में t प्लस 1 ला सकते हैं। क्या बेटा 2 कैसे लेगा कॉमन, यहाँ 2 लेना चाहिए है ना। अब वेरिएबल को सेपरेट करो dt बाय, वही मैं देख रहा था t प्लस 1 कैंसिल हो जाता बट ऐसा हो रहा नहीं, ठीक है। क्या करेंगे अब सारा t एक जगह सारे x एक जगह, तो dx ऊपर x नीचे, ये t प्लस 1 ऊपर और ये सब नीचे ले लो, या इसको ऐसे ही रखने का माइनस 2t स्क्वायर माइनस t अपॉन t प्लस, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा t प्लस 1 ऊपर आएगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस t इधर ही रहेगा, पहले से क्या प्रेजेंट है dt और यहाँ पर सर dx ऊपर और x नीचे, हो गया वेरिएबल सेपरेट। मगर देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करें, है ना, ये भी आपको सोचना है। माइनस 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 4 और t का कितना आ जाएगा 1, बट सर यहाँ तो t प्लस 1 दिया है, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x बनने वाला नहीं है, फिर क्या किया जाए, पूरा टाइप सॉल्व किया हमने। देखो इसमें से पहले तो माइनस निकाल लो बाहर, माइनस दिक्कत दे रहा है, पहले माइनस को साइड में ले लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा t प्लस 1, नीचे क्या बचेगा t 2t स्क्वायर प्लस t dt, इसका तो टेंशन ही नहीं है, 1 अपॉन x का log ऑफ मॉड ऑफ x। 2t स्क्वायर का कितना होता है 4t और t का कितना होता है 1, देखो 4 नहीं है, देखो ध्यान से मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और 4 से डिवाइड करता हूं, 4 into t 4t 4 1 जा 2t स्क्वायर प्लस, बट सर फिर से वही मसला हो गया, मुझे यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ पर कितना आ गया 4, तो स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 1 अपॉन 4, इसको लिख दो 4t प्लस 1 प्लस 3 और अब इसको कर दो सेपरेट। और याद है टाइप पढ़े थे क्वाड्रेटिक वाला 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x वाला टाइप, या x की कोएफिशिएंट का हाफ लेते तो स्क्वायर कर देते, एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस, तो वो इससे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो बन गया टाइप f डैश ऑफ x अपॉन, इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ये -1/4 सबके साथ में याद रखना, ठीक है, नहीं तो पता चला तुम लोग भूल जाओगे कि वो उसके साथ में टी, और यहाँ कितना आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस log, समझा, इसको सॉल्व कर लोगे ना, इंटीग्रेशन कराया होगा, हर चीज नहीं बता सकते, क्लियर। सम लेंथी दिख रहा है बट अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें सब कुछ पुराना यूज हो रहा है, कुछ नया हम लोगों ने यूज, लिख लो इसको। सम नंबर 4 ले लेते हैं, dy by dx प्लस x minus 2y अपॉन 2x minus y is equals to 0। साफ साफ दिख रहा है, सेपरेबल पॉसिबल नहीं, इस पूरे को उठा के इधर ले प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो dy by dx माइनस ऑफ x minus 2y अपॉन 2x minus, अब हम लोग क्या करेंगे पुट y is equals to xt differentiating with respect to t, sorry x, तो dy by dx
इसमें लगेगा u भी, तो u डेरिवेटिव ऑफ t इज व्हाट dt बाय dx, फिर t डेरिवेटिव ऑफ x इज हर बार यही रहेगा dy बाय dx की जगह क्या हो जाएगा x dt बाय dx प्लस t, यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस 2, y की जगह क्या होगा xt, और नीचे 2x, y की जगह क्या होगा xt, दोनों में x है कॉमन निकाल, तो 1 माइनस 2t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस t, x से x माइनस को अंदर भेज रहा हूँ तो माइनस 1 माइनस माइनस 2 माइनस t प्लस t इस साइड आया तो x dt बाय dx, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x dt बाय dx माइनस 1 प्लस 2t माइनस ऑफ t इंटू 2 माइनस t अपॉन 2 माइनस t, सिंप्लीफाई कर लेते माइनस 1 प्लस 2t माइनस 2t माइनस माइनस प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t, माइनस 2t प्लस 2t तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस t x dt बाय dx ऊपर x नीचे 2 माइनस t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू dt अपॉन, सही है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2t होता है क्या? हां कहां 2 माइनस t है, सेपरेट कर दो तो 2 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 माइनस t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, ये dt और ये भी क्या हो जाएगा t स्क्वायर का 2t होता है तो 2 अरेंज कर दिया मैंने, अरे है ना, और ये 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a log of mod of x minus a अपॉन x plus a, फार्मूला नहीं आ रहा है तुम लोग को, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन x, तो 2 तो बाहर आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है log of mod of x minus a अपॉन x plus, फिर माइनस 1 अपॉन 2 f dash of x अपॉन f of x, तो log of mod of f of x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log of mod of x सब t स्क्वायर log of mod of x plus log c, सही भैया, यहाँ पर ये 2 को इधर स्क्वायर में कर दो या चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके द होल में लेके 2 इधर फिक्स सर एक बार लास्ट वाला से वापस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a होता है, सॉरी 1 अपॉन 2a, a कितना अपना, अरे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a कितना अपना 1, तो 1 अपॉन 2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a, सही ना, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना उसको, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम log of t minus 1 upon t plus 1 is equal, sorry minus log of t square minus 1 the whole divided by 2, समझा, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये वाले 2 से the whole में क्या आ गया 2 log a plus log b can be written as log a, फिर ये 2 को पावर में ले लो और ये 2 को इधर फेंक दो, तो t minus 1 upon t plus 1 the whole square minus log of t square minus 1, 2 इधर आ जाएगा ना, अरे है ना, log a minus log b, तो कितना आ जाएगा t minus 1 the whole square upon t plus 1 the whole square the whole divided by t square minus 1 is equals to 2 को भी पावर में लिख सकता हूँ, तो log x c का स्क्वायर, log से log कैंसिल, तो t minus 1 the whole square divided by t plus 1 the whole square the whole divided a square minus b square can be written as a minus b a plus b, और यहाँ पर क्या बचेगा x c का स्क्वायर, सुनो मेरी बात, ये नीचे आ जाएगा एक t minus 1 से एक t minus 1, तो क्या बचेगा t minus 1, नीचे t plus 1 स्क्वायर आएगा, पहले से t plus 1 है, t plus 1 का स्क्वायर into t plus 1 क्या आ जाएगा t plus 1 is equals to x c square, and what is t, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना y by x, हमने t लिए थे ना, तो x को नीचे ले आओ तो y by x किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर लास्ट में t की वैल्यू हम क्या कर देंगे, समझ में आया, लिखो